आलम पाशा होश में, मुजाहिद अली बाबा जोश में, डॉक्टर अब्दुल कदीर सोच में। जी हां, आलम पाशा होश में, मुजाहिद अली बाबा जोश में, बीदर के डॉक्टर अब्दुल कदीर सोच में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आलम पाशा ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 16 अगस्त बरोज हफ्ता आलम पाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि अब्दुल कदीर से माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आलम पाशा ने कहा कि उन्हें अब तक अब्दुल कदीर की लीगल नोटिस हासिल नहीं हुई है। जब नोटिस मिलेगी वो जवाब देंगे। सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। मदरसा स्कीम के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने अब्दुल कदीर के शाहीन इदारे को क्यों फंड दिए? अब्दुल कदीर एक जानिब हुकूमत से फंड तो दूसरी तरफ मुसलमानों से सदका क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? बीदर और बेंगलुरु के फाल्कन और शाहीन इदारे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चों को क्यों अलग अलग सर्टिफिकेट दी जा रही है? बीदर के कैंपस में खाने पीने की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? शाहीन इदारा बच्चों के एडमिशन्स के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? स्कॉलरशिप, एडमिशन और दीगर मामलात में स्कॉलरशिप, एडमिशन्स और चंद दीगर मामलात पर आलम पाशा ने शाहीन इदारे से सवालात किए। आलम पाशा ने कहा कि शाहीन इदारे को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से फंड दिए जाने के मामले में उन्होंने हुकूमत कर्नाटक और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को खत लिखा है। शाहीन तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आलम पाशा के खिलाफ 10 करोड़ रुपये जुर्माने का डिफेमेशन केस फाइल करने का ऐलान किया है या फिर 3 दिनों में माफी मांगने का मुतालिबा किया है। लेकिन आलम पाशा कहते हैं कि माफी मांगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, वो लीगल फाइट करेंगे। आलम पाशा का साथ देने आए मुजाहिद अली बाबा, मीर सैफुल्लाह नईम, समाजी कारकुन फैज व दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और ये बात कही कि आलम पाशा नाइंसाफियों, करप्शन, घोटालों, बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए आ रहे हैं। कौम व मिल्लत के नाम पर लूटने वालों को कानून की गिरफ्त में ला रहे हैं। लेकिन आलम पाशा जैसे बेबाक नीडर लीडर की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 10 करोड़ रुपए के डिफेमेशन केस की धमकी देकर आलम पाशा को डराया नहीं जा सकता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया है। आज पी उस्मान साहब एडवोकेट के जरिए ये नोटिस हम भेज दिए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिए हैं और 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब ना दें और माफी ना मांगे, मीडिया के सामने माफी ना मांगे तो हम जो है फौरी नेक्स्ट एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम अब नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। और क्या क्या ही पता नहीं, मुसलमानों के पूरे 90% इदारे एजुकेशनल बनाए हैं। ये जरूरी है, नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है तो आप ये भी नहीं पूछते मुझे आलम पाशा क्यों नहीं बनाया। तो आलम पाशा बनाना हो तो मौलाना अबुल कलाम स्कूल को बनाएगा, मोरारजी देसाई स्कूल को बनाएगा, वहाँ पे आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। एक छोटे ऑफिसर के बच्चे पढ़े 1.5 से 2 लाख रुपए क्यों पैसा पढ़ते हैं अपने शाहीन में? वहाँ प्रेस्टीज बनाया गया। तो जब प्रेस्टीज तुम्हें बनाया गया तो इज्जत नहीं है तो आपका बेटा क्यों पढ़ेगा ये मौलाना आज़ाद में? मौलाना आज़ाद आपके बगल में है, उसे क्यों तरक्की नहीं करे? ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पेक्टेड जमीर अहमद जवाब नहीं देंगे क्या? और रहीम खान जवाब नहीं देंगे क्या?
और मुझे क्यों सुनना है जवाब कोई एक हानरेबल गुल्लक क्या नाम अब्दुल कदीर साहब का। और गुल्लक का जो सवाल है, अरे भाई ये पुलिस है, यहाँ बेगर है, अरे बेगर खड़ा है तो उसको पकड़ते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करते हैं इसको अरेस्ट करो, जेल करो। ये बेगरों को क्यों छोड़ा गया? अरे भाई क्यों छोड़ा? किसका हक लेता है तू? अरे मैं बाप हूं, मेरा दर्जा गरीब का बाप है आलम पाशा। जब गरीब का हक लेता है तो हम पूछेगा नहीं क्या? जब सदक़े की नाम करती तुम्हें, अरे भाई सदका कुरान बेचते हैं, अल्लाह का नाम बेचता तुम्हें, सदका लेने, सदका को आपके लगाने, आप कौन होते हैं? तो इसलिए क्या करते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर को लाया जाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? वो पंजाब का एक बाबा है, समझ गए? और अपना मुनव्वर जमा है। सूरत पर लानत नहीं होती है लोगों को, और वली रहमानी है, और आपका काम करते हैं, आपको अल्लाह देता है, आपकी तकदीर दिया है। ये लोग क्यों जरूरी है आपको? क्योंकि इस्लाम में नहीं है ये। इस्लाम में जो है अच्छाई देख के आए, अच्छाई देख के मजहब बदले, यही तो है। तो ये लोगों को क्यों रखे आप? और ये पैसा कहाँ? और मुझे चाहिए तो पूछो ना, इसको पुलिस का रिपोर्ट लाओ, वली रहमानी को कितना पैसा दिया गया, जमा कौन, अब एक जमा को कितना पैसा दिया गया, ये अपना पंजाब का रहमान बाबा, पंजाब बाबा, लुधियाना बाबा, तो उसको कितना पैसा है? वो पैसा कहाँ का? कितने साल के पहले और कहाँ थे मेरे भाई जिसका नाम बोलने का रोक लगाए है मुझे? आपकी माली हालत क्या थी और आज क्या है? और आज के आप विंडसर मैनर, शैंग्रीला, छोटे होटल्स आपके, वहाँ पे आपकी मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो सरकारी पैसा है तो सरकार जेल को जाने दो, सरकारी जाना है। मैं विरोध का मेरा है, सरकार ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सरकार ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कहाँ कहाँ पैसा 5 से 15 करोड़ रुपए बगैर चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल दिया गया? क्यों नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर इसको सवाल पूछे? तो मेरा पहला कंप्लेंट जो डाला हूँ, ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मिनिस्टर ये द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डाला हूँ। और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मदनी कॉलेज वाले शाहीन के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। तब ये बच्चों के नाम से पैसा जाता है। मुझे बोलते हैं गली का क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मुझे मेरा नाम भी कुछ को मालूम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये मदनी ग्रुप कॉलेज को करे, ये बच्चा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप को डाला, ये पैसा कहाँ जाता है? मुझे चेयरमैन ऑफ मदनी ग्रुप नहीं बोलना है, मुझे सीबीआई के डायरेक्टर बोलना है। ये पैसा कहाँ, कौन अप्लाई किया इसको? कौन से सिस्टम क्या है अपना स्कॉलरशिप का? तो पहले अपना माइनॉरिटी को अप्लाई करो, पोर्टल में अप्लाई करो, अप्लाई करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ मैं। तो ये ऊपर मदनी कॉलेज है, स्कूल है, ऊपर शाहीन ग्रुप है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट कितना बड़ा गंदा काम करता है, कितना बड़ा चोर है। एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को क्या पता नहीं है क्या? तो ये ऐसे कॉलेज 1 लाख बच्चे, देखिए अब 1 लाख बच्चे जो है स्ट्रेंथ देते हैं। 1 लाख बच्चे कितना बड़ा चोर आलम पाशा है, आप नहीं है। 1 लाख बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं एक ग्रुप में? एक पीयूसी का स्ट्रेंथ 110 बच्चे 50, और नंबर एक स्कूल को एक नंबर लेना है, पीयू कोड नंबर नहीं, उनका कोड है ये।
इनका कोड है नहीं, बच्ची का नंबर मारा, जो बच्ची लाके दी मुझे, उन्हें मुझे बोली कि भाई मुझे ये बच्ची का नंबर था वो काटा था। तो इसलिए ऐसा ये जो चीज़ है आप मुझे बोलिए, आप इसमें मुझे ना ये इंस्टीट्यूशन से मतलब है, समझ रहे हैं, ना मुझे ये कॉलेजों से मतलब है। स्कॉलरशिप कौन दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट एक माँ के बच्चे को कैसा मारा? ये 6,000 बच्चे का होगा। अब यहाँ 40 आदमी की होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6,000 बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं। वहाँ हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं इशू किया है इन्हों? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों ये लोग बिदर के लोग गली में क्यों आते हैं? अरे भाई क्या करते हैं? आलम पाशा को शर्म आती है? आलम पाशा आपसे माफी मांगता है, क्या इल्म है आपकी? अरे भाई ऑडिट फूड ऑफिसर को बोला कि ऑडिट करो, ये माँ को जवाब दो, देखो ये सही है, इधर पे पॉइजन नहीं हुआ है। और स्कॉलरशिप के हद तक के 10 करोड़ रुपए जो पैसा दिया गया, देने का पावर नहीं है, पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मोकाशी साहब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है, आलम पाशा बोलता है। और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मोकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे। ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक खान को क्यों जवाब दूं? और मेरा जो ये लेटर है, जो मेरा मुझे क्या लीगल कार्रवाई उठाए मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्यों ऐसा काम करते, पता नहीं है 3 दिन का। और इसमें पता ही है, मैं आपके टीवी से सुना 10 करोड़ रुपए पूछते हैं, तो 10 करोड़ रुपए मेरे से भी होना, 60 करोड़ रुपए गुल्लक का होना, 15 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का होना, और गुल्लक का पैसा बता के खतर का होना, सऊदी अरब का होना, ताजिकिस्तान का होना। तब क्या मुसलमान को ये ख्वाहिश कहाँ से आ गई? मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो भी आप छीन लीजिए, हम दे देता है। और ना गरीब को छोड़ा, ना बच्चों के माँ बाप को छोड़ा, ना गरीब का बच्चा अबू कलाम आज़ाद स्कूल में, अबुल कलाम में पढ़ना है, मोरारजी देसाई में पढ़ना है। ये बंद क्यों किया? माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये जब होते हुए इनको चलाने पैसा क्यों दिया? उधर पे इन्वाइट क्यों नहीं किए? अरे भाई हम भी सवाल का जवाब हम ही देते हैं, कोर्ट में भी हम लिख के देगा, हम तुम इन्वाइट करो लोगों, इसको पैसा दियो, ये लोगों को बैन करो। इसका मतलब सरकारी कारखाने ये प्राइवेट लोगों को तुम पैसा दे के खरीद रहा है, पैसा देता है 15 करोड़ रुपया, और ये पूरे खरीद रहे हैं। एडेड कॉलेज बिदर में, एडेड सरकारी कॉलेज भी लिए हैं यही ग्रुप, क्या नहीं? और ये SBI बैंक को पैसा आना है कारपोरेट, इसका जो स्कॉलरशिप का, और कहाँ कौन सी SBI को बैंक को गया, वो भी तो जवाब देना है। और मैं खुद बोला था कि भाई मैं जो खदीर साहब है उनसे लाइव बोलूँ, ऐसी लाइव जैसी लाइव आपसे हो रही है। अभी जाके अनवर बादशाह भी कौन ये MLA जब्बार खान मार खा के है, अब ऐसा मारने मुझे क्यों बुलाते हैं इन्हों? अब मुझे बुलाते हैं तो मारने ही मतलब ना। सर जो डिबेट जो आपने इल्जाम लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए शाहीन को गए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? वो जरूर गवर्नमेंट देगा, वो देगा ना, गवर्नमेंट देगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक का है, और उसका ED काम करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरा कंप्लेंट है, मेरा फर्स्ट कंप्लेंट सरकार को है। RTI एक्ट में डालने का नहीं है, RTI एक्ट के लोग इन्हों हैं। मुझे चाहिए 15 करोड़ लिए क्या नहीं, और 5 करोड़ रुपए आप लेने के लिए मस्जिद कमेटी बनाए है क्या नहीं? और मस्जिद कमेटी जब बनाए तो टेररिस्ट कमेटी बनाया तुम्हें। खदीर साहब का कहना है कि कोई वो किसका कहना? मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जवाब चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब चाहिए, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जवाब चाहिए। ये पैसा क्यों नहीं सीज किया? ये आपका जो सवाल है, क्यों ये अपना सरकार नहीं सुना क्या? आप क्या गूंगे हैं क्या? आप या सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के डिपार्टमेंट नहीं सुना क्या? क्यों नहीं ये लोगों को अरेस्ट नहीं किए? क्यों नहीं ये लोगों का पैसा सीज नहीं किया? इसका मतलब जो मिसयूज होता है, जो पैसा मिसयूज का मतलब जो पर्पस को लेते हैं हमें, वो पर्पस नहीं है।
मतलब वो पैसा ईडी का पैसा है, एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूं, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक, गरीब का हक लिया है, जो माँ का पेट जलाया है। और माँ के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? तुम्हें साहेब बना लो खदीर को, और ये माँ के पास 2 लाख रुपए लिया क्या नहीं? और लिया हो तो अबुल कलाम स्कूल को क्यों बंद किया? मेरा हकूक वहां पे है, वहां पे। और मैं क्या हूँ लोग जानना जरूरी नहीं है, समझ गए? और मैं खुद अबुल कलाम से छोटी स्कूल में पढ़ा, ये जो तमाम देखता है ये आलम पाशा के नाम से है। तो क्यों नहीं आप अबुल कलाम में नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाया? ये सोशल मीडिया, ये टीवी मीडिया, ये एडवर्टाइज मीडिया से काम होने का नहीं है, समझ गए? ये माँ की बद्दुआ है, ये जो माँ की बद्दुआ है, माँ का जो हुआ वो हम सुना, हमें बोला कि भाई वो तुम पॉइजन हो रहा है, यही तो खदीर का जवाब है। ये पॉइजन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जवाब देना है। और आपने एजुकेशन 40,000 बच्चे हैं क्या नहीं है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाले जगह देना है। क्या तुम जात्रा बनाए? क्यों, कैसे पढ़ाते हैं कर्नाटक? अब बोलो बीपीएस का कितना बच्चा है, एनपीएस का कितना बच्चा है, और ये शाहीन का कितना है? अभी आपके ओपन करो आपके अकाउंट में, फाल्कन का 1 लाख बच्चा बता रहा है, फाल्कन का कैसे हो गया? तो गवर्नमेंट आंख बंद करके है। तो इसका मतलब क्या, मुसलमान को 1-2 मुसलमान हकूक लेने छोड़ता है, वो 1-2 मुसलमान में वो क्या कैडर के, कांग्रेस के कैडर के है। यही सरवारकर साहेब हमारे बड़े भाई जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, शाहीन कॉलेज का इफ्तिताह किया, तुम्हारे खदीर के साथ बैठे थे। आज अपने कांग्रेस के भाई बैठते हैं। ये मतलब नहीं है, कानून ये बदलता नहीं है। जिस सरकार से काम होना है, ये सरकार को चाहिए कि भाई 60,000 बच्चा हमारे पास आ सकता है क्या? ये बोले ना 80,000 बच्चा, या बोले 110 इंस्टीट्यूशन में रहे, और मैं फला अरब कंट्री में हूँ, सऊदी में, मुझे जरूरी नहीं है। इंडिया में हिंदुस्तान के 110 इदारों का 110 कोड नंबर देना, और फाल्कन का देना, और फाल्कन में और शाहीन को सरकार पैसे देने का जरिया लीगल में सरकार देना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक देना है, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट देना है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हूं कि भाई आप ये कंप्लेंट सीबीआई को दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है। ये एक्शन कब होगा? बातों की हद तक की रहेगा या एक्शन होगा कुछ? क्या एक्शन होगा? एक्शन तो हो रहा है ना, एक्शन के ऊपर ही आया ना। नहीं वो नहीं है। अब से एक्शन कब होगा? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट एक्शन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट के अंदर एक्शन की बात करें। आप जो एक्शन येडियुरप्पा ने लिए है, 14 साल से मेरे चार्जशीट में बैठे हैं, 14 साल से आज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये चेयरमैन बोलते हैं आलम पाशा कौन पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस को मालूम है आलम पाशा कौन है। और ये जो एक्शन लिए, भास्कर राव हानरेबल लोक आयुक्ता को अरेस्ट करके लेके गए, हमें लोक आयुक्ता को हम आलम पाशा किया। और ऐसे जितने भी मुसलमान के, एक बच्चा एक हिंदू भाई को मारा, एक एमएलए का बेटा, अब उसको भी तो हम एक्शन लिया था, आप जानते हैं। और तुम्हें खुद एक्शन नहीं लेते हैं, तुम्हारा जबान नहीं है, इसलिए उधर पे ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तुम्हारी भी होना है लोगों को। और ये 3 आदमी 4 आदमी चलाना नहीं है, हर जगह पे मुझे रिपोर्ट है कि भाई बिदर में गुल्लक के घरों में क्यों रखा, बिदर के मसाजिदों का मुसलमान की आधार कार्ड क्यों कलेक्ट किया। उसका कहने का मतलब है 6,000 गुल्लक है, 6,000 हाँ, गरीबों और सोसाइटी को हेल्प करना चाह रहे हैं उसके जरिए। और उसका हिसाब कहाँ है? आलम पाशा क्या जवाब देगा? आलम पाशा को सीधे आप जेल में डालो, आप हिसाब दियो, गुल्लक का हिसाब कहाँ है? अच्छा, हिसाब नहीं तो पुलिस तुमने क्यों नहीं पकड़ा? अरे इमीडिएट भीख मांगने वाले को पकड़ता, तुम अनलॉफुल इलीगल आदमी पैसा जबरदस्ती ले रहा है, पुलिस कैसा छोड़ा भाई गुल्लक को?
कौन बिदर के भिखारी बेगर को नहीं पकड़ा, गुलबर्गा में नहीं पकड़ा, तुम्हारे को कैसा छोड़ा है? अरे पैसा होगा, ये पैसा सरकार दिया है और ये पैसे से तुम इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स को लाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? जमा बाबा पंजाब का। अरे भाई इसका पैसा क्या वो खुद आया? और ये मुनव्वर जमा, ये वली रहमानी, और ये अपने आप ये सही है, ये अपने आप उसका अय्याशी में नहीं है। ये तीनों बंदे इसके पास क्यों आते? सरकार के लिए मौलाना अबुल कलाम स्कूल खोलना है, कभी ये झंडा लिया क्या? ये जो जमा और ये फला मोरारजी देश आपको जो है कदीर साहब ने जो 3 दिनों का टाइम दिया, क्या आप माफी मांगे या फिर डेफेमेशन केस आपके? हमें अभी तक तो माफी भी मांगा नहीं और हमें पैसा भी दिया नहीं। उन्हें जो करना है ना, अभी तक नहीं दिया ना हमें। तो अभी आप जो है इल्जाम करा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आप भी एक्शन लेंगे? ऐसा एक्शन में पहले ही ले चुका हूं मैं, सरकार के ऊपर लियूं मैं। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, 1 लाख स्कूल के स्टूडेंट्स और 100 स्कूल, 1 लाख फाल्कन के और 1 लाख, अरे बोलो फाल्कन में भाई भाई नहीं है तो भाई दोनों भाई तुम्हें एक स्कूल चलाते 1 लाख बच्चों को। अब एक भाई का 20,000 बच्चा बेंगलुरु में पढ़ रहा है, 6,000, तो उसका पेपर दियो। लोकल इंसान पूछा नहीं, तुम्हें गुंडों को लाते हैं, सियासती लीडरों को लाते हैं, पुलिस को लाते हैं, क्योंकि पुलिस आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? जो एक माँ बोल रही है मुझे ऐसा है, मुझे कंप्लेंट दो, मेरा सर्टिफिकेट दे दो, जब सर्टिफिकेट देने के टाइम पे उसका पैसा वापस दिया क्या? और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, मैं जो पहले ही बोला, क्यों ये लोगों का दुश्मन हूँ मैं? दुश्मन ही हूँ मैं। आपने मोरारजी उर्दू स्कूल अबुल कलाम में पढ़ेंगे तो सिर्फ टर्म फी 15 से 25 रुपए बनते हैं, वो पैसा भी सरकार रिफंड करती है। और ये पैसों में स्कूल रूम बनाते हैं, जगह लेते हैं, खरीदते हैं जगह सरकार, वहाँ पे ये बढ़ाते हैं। अब वो तो राइट्स मेरा गया ना, मेरे बच्चों का राइट्स गया ना, मेरे दुश्मन बनाना तुम्हें। नहीं, वो बच्चे और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कहाँ पढ़े। कौन? पेरेंट्स और बच्चों का इख्तियार है कि वो चाहे जहाँ भी पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है, लेकिन अब 1-2 केसेस ऐसे हुए नहीं, वो नहीं है। पूरे कॉलेज को बदनाम करना, इधर के शाही को बदनाम करना। नहीं, वो कॉलेज ही वैसे है, वो कॉलेज का नाम बोलो मत मुझे ये चाहिए पहले 20,000 बच्चे जो हैं उसका रिकॉर्ड होना। और सरकार क्यों नहीं लिया? ये सवाल है सरकार से पूछना। सरकार ये 20,000 बच्चों को रखा क्या? 6,000 एक स्कूल को 150 आदमी देते हैं, 10 नंबर लेंगे एक ब्रांच को तो 300 बच्चे आते हैं, तो कौन से नंबर में चलाते हैं? तो मेरा चार्जेस क्या है? ये पूरे गली के स्कूलों को तुम्हें जमा लेके, मुसलमानों की भीड़ को जमा लेके, उनके बच्चों से ये नाम डाल के तुम्हें उनके बच्चों के पोर्टल में अप्लाई कर को ये पैसा इनको आता है, ये पैसा फिर कहाँ जाता है? आलम पर से इंडायरेक्ट से बोलता है, वोपन से नहीं बोल रहा है कहाँ जाता है। वो सीबीआई बोल ले दो, क्यों नहीं सीबीआई लाती है? क्यों नहीं जमीर अहमद साहब सीबीआई को देते नहीं? जो ये प्रोब सीबीआई, ये आपका पैसा नहीं है जमीर अहमद साहब का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, देते हैं मदरसे के लिए। मदरसा स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, तो इसका तो जवाब दो ना। मदरसा स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने शाहीन के जरिए वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें गलत बात क्या है? नहीं, ये जरिया शाहीन का है क्या? ये जरिया कांग्रेस का है? मुझे वो जरूरी नहीं है। ये जरिया शाहीनी क्यों होना है? ये जरिया और दूसरे लोगों को कहाँ इन्वाइट किया है? ये जरिया जो बदनाम आदमी मदरसे वाले हैं उनको क्यों नहीं अपना अरेस्ट करके सही लोगों को इन्वाइट करो ना? आप इन्वाइट करो, वो लोगों को दियो। तो ये कौन से पेपर में आ गया? कहाँ से ऑनलाइन में आ गया? ये कैसे इनको पैसा दिया गया? ये जो अरबिक के अडॉप्शन जो है गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट करना, ये इंग्लिश टीचर मदरसों में, ये इनकी अख्तियारी क्या है? क्या एजुकेशनल मिनिस्टर, सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर, इनको क्यों ये अख्तियारी दिया गया?
क्या वजह से दिया गया, गवर्नमेंट को क्या पावर है, क्या प्रोविजन ऑफ लॉ में इनको दिया गया मदरसे की जिम्मेदारी लेने। और बिदर में आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है और क्या बोलते हैं अभी कोसा की एक कार्ड है, ये जमा करने की आ रहा, ये सभी जमा करने की जरूरत क्या है। तो अब इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई साजिश हो रही है यहाँ पे, है ना, बाहर मुल्कों से हो रही है। अच्छा, आप ये लाइव डिबेट के लिए वो तैयार हैं कबीर साहब, क्या आप भी तैयार हैं लाइव डिबेट? ये पूरे तमाम जवाब के साथ लाइव में, तो आपके सब भी साथ आने दो। मुझे सालन वाले बोले तो मैं बोला मुझे लाइव डिबेट मैं तो करना ही है, मगर ये जवाब दो। तो ये स्कूल का जो नंबर है, ये नंबर किसका के नाम लेके तुम्हारे पास कहाँ से 1 लाख बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए, क्या लाख रुपए ले, 1.5 लाख रुपए ले रहे, स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ जा रहा है। ये हरगिज मेरे बड़े भाई बोलते हैं वो उन्होंने नहीं बोलना है तो सीबीआई ऑफिसर माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है वो मोरारजी यानी ये जो कौन है मोकाशी जिलानी मोकाशी को के तरफ से बोलना है। तो ये जो दिया सही दिया क्या, मोकाशी को देने का पावर कहाँ है? अरे भाई पावर नहीं है, आलम पाशा बोल रहा है ना। अब ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो पावर है, आप बोलो ना। अब मेरे को तो जवाब भी देना है, नहीं तो मेरे को आप केस डालना है गवर्नमेंट से। मुझे चाहिए मिनिस्टर ऑफ जमीर अहमद साहब इसकी जिम्मेदारी लेना, ये लोगों के ऊपर एफआईआर कराना, इसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी का प्रूफ कराना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 पैसा होगा तो हमें मुसलमान ये मिट्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट का माल नहीं खाएंगे, तो ये खाएंगे हमें। तो इसको प्रूव करो, ये माल ये पैसा कौन खाए हैं, कैसा हुआ है। जब यानी मिसकंज्यूम्ड बेबी है ये जो दिए हैं ना, पैसा देने वाले गलत दिए हैं, लेने वाले गलत लिए हैं। अब उसका डीएनए टेस्ट होना है तो ये सिर्फ सीबीआई कर सकती है। और ये पहले एसबीआई अकाउंट से पैसा गया क्या, कोऑपरेटिव बैंक मौजूद है क्या वहाँ, समझ रहे ना, वो मौजूद है क्या, मौजूद रहेगी तो कोऑपरेटिव बैंक में स्कॉलरशिप का पैसा आ सकता है क्या। ये सब मैं क्यों करूं भाई, अब मैं सिटीजन हूं और ये लोग काम करने वाले हैं, सीबीआई भी काम करना है, माइनॉरिटी भी करना है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी करना है, वो तुमने सब उल्लंघन किए हैं और गरीब का हक छीना है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गरीब को गरीब ही रखा है, पैसे वालों को चुरा के दिया है। वो चोरी के पैसे से पैसे वाला आलम पाशा के ऊपर जुल्म करता है। आलम पाशा जैसे बाप माँ के ऊपर आप जबरदस्ती कर रहा है। ये ताकत आपको पहले थी क्या, पहले आप क्या थे, आज क्या है, ये बिदर वाले गुलबर्गा वाले क्यों नहीं समझते। ये पैसा आपको कहाँ से आ गया, मेरी कौम बेचा नहीं जाएगा, कौम की जिम्मेदारी आलम पाशा के सर पे है। आलम पाशा अभी मफ्तून हो जाएगा, तुम लोग जीने हैं तो तुम कौम को कैसे तुम्हें बेचता है, कौम को गरीब कैसा रखता है, गरीब के जो शादी होना है ये शादियों क्यों रुका रहा है, गरीब की बेइज्जती क्यों कर रहा है तुम्हें। उनका कह रहा है कि पैसे नहीं आए हैं अभी तक, जो भी टेंडर प्रोसेस हुआ था उसको फिलअप करके दिए हैं और यही उनका कहना है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आपको कोई सबूत है कि आपके पास पैसे रिलीज हुए हैं? पैसा अप्लाई क्लियर है तो जेल को जाओ, जो आपके ऊपर साइन किया जेल को जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल को डालो, मोकाशी को जेल में डालो, मिनिस्टर जवाब दो, चीफ मिनिस्टर जवाब दो और अपोजिशन लीडर असेंबली में उठाइए। ये हम मुसलमान किसी का पैसा नहीं खाएगा, खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं खाएगा, क्योंकि मुसलमान के इमाम मस्जिद 1 मैन मूवमेंट में आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड ये किसके पास दिया है। जब कार्ड वहां पे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तुम कैसे खाता है। तो आपका कहने का मतलब है ना उनसे माफी मांगेंगे ना 10 करोड़ रुपए डिफेमेशन केस के बारे में देंगे तो उसको नहीं जरूर सबूत देंगे। नहीं ऐसे भी साबित ये देंगे ना, ये पर साबित होने दो, कोर्ट में करने दो और इन्हों देने दो और इन्हों ये तमाम चीज़ों का देना है।
और मुझे तो क्या भी ना पुलिस आई, ना कोर्ट की नोटिस आई, ना फला आई, और ये मुझे ज़रूरी नहीं है। मगर यूँ ये ज़रूरी है, आप अप्लाई किए तो तुम्हारा हकूक़ क्या है, और ये साइन किए। ये 2024 का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2017 से पैसा लिया है, 18 लिया है, 19 लिया है, 20 लिया है, 25 तक लिया, 24 तक। वो इंक्वायरी के लिए मैं जब डाला हूँ, इंक्वायरी नहीं किया तो बेशक हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर को जरूर खटखटे में सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। वहाँ पे मुझे भी डालो, उनको भी डालो, केस उनके ऊपर भी डालो। आपको गलती वो किया है। आलम पाशा साहब, आज जो है बीदर के शाहीन में हजारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग रोजाना रेसिडेंशियल स्कूल है, खाना भी खाते हैं, सब भी चल रहा है। एक दो वाकयात पेश आए होंगे, तो इन वाकयात को लेकर क्यों आप मीडिया में आ रहे हैं, बात कर सकते हैं? ना वो हजारों में आप एक है, करोड़ों में जो है भूखे हैं, वो हजारों में जमे हैं आप अयाशी जिंदगियों में। 5,000, 10,000, 40,000, जब 40,000 आदमी पढ़ रहा है, ये 40,000 आदमी डॉक्टर बना है, तो कौन सा डॉक्टर बना है? और वो डॉक्टर गरीब को इलाज कहाँ किया है? गरीब का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ किया है? तुम क्या अच्छा भला कर दिया? और ये गुल्लक का पैसा कहाँ दिया है? उसका चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ है? और तुम्हारे को सरकार क्यों साथ देता है? सरकार ऑफ कर्नाटक के टोटल गलत साथ दिया है। ये तमाम इदारों को जिन्होंने स्कॉलरशिप का पैसा लिया है, ये चोरों को चोर लोग दिया है, जिसका पूरा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। सिग्नेचर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होना है, सिग्नेचर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का होना है। इसमें जो साइन किया है ये गलत चोरी का साइन है। जब साइन चोरी का होता है, लेने वाला भी चोर होता है। शुक्रिया आलम भाई। बाद जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, साथ में मुजाहिद अली बाबू है, नईम साहब है, ये सब लोग कैसे, इनका क्या ताल्लुक है, क्या इस वजह से यहाँ पर मौजूद है? नहीं, वो तो मैं दिया था ना, वो पूरा मेरा तो मीडिया में दिया था, मेरे भाई है, उनका अलग होगा, तो सिर्फ मैं इनको जवाब दिया हूँ, मैं कानून के ऊपर जवाब दिया हूँ। मुझे ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के मंत्री चाहे तो पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लोग को हम जेल करना है। इनका यही तरीका होगा तो गरीब को हक छीनेंगे, बच्चों को आके गरीब बच्चों का हक छीन के पैसे वालों बच्चों को देते हैं इन्हों, और ये पैसे वाले बच्चों को कैसा जमाया जाता है इन्हों, ये सभी तमाम हम कोर्ट में भी बोलेंगे और कोर्ट में पैसा बनेंगे भी, और ये जो चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। आपका साथ दे रहे हैं सब लोग, तो पूरा है, वो उनकी मर्जी है जो भी है, मगर जो साथ देते हैं आप कौन से रऊफ, जुनूबी रऊफ, आप 5,000 81 आदमियों में आप 4 आदमी एक हैं। मुझे चाहिए 5 करोड़ आदमी का सुख चाहिए मुझे। तुम 5,000 आदमी का मजा लेके, हाँ ये फिरा के 5,000 आदमी बोलते हैं, तो गरीब का मजा कहाँ है? गरीब को तुमने हकूक कान दिया है। आलम पाशा तो अबुल कलाम से छोटी स्कूल में बना, वो हक छीना नहीं क्या तुम्हें? मोरारजी का छीना नहीं क्या? मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एजुकेशनल मिनिस्टर रिजाइन करने दो और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर इसका जवाब देने दो। देखो, बात जो हक होती है उससे पूरे स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अब आलम पाशा साहब के साथ ना करके साथ देने का मतलब क्या है? ये एक बंदा ऐसा है, इनके जो 2 बेटियां थे उनको इन्होंने उनकी जिम्मेदारी दे दी, बाकी जब इनका वक्त जो खाली था वो वक्त जो है कौम के पीछे लगा रहे थे। अब ये वक्त में जो है जहाँ जो मतलब ये हुकूमत की तरफ से हो या जो इदारों की तरफ से हो, जहाँ जो भी अगर इनको कमो पेश मालूम होती है तो फ़ौरन ही जो आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने सोचा ये कई मरतबा इनका देखा मैं, तो हम पुराने दोस्त भी हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन मतलब यह है कि ज़रा जाते जाते ज़रा इधर उधर तो फ़र्क उतना ही है। हालांकि इनकी एक एक पॉइंट के अंदर जो सोच लेना उसकी ताकत है। तो इसलिए जब मैं सोचा, ये देख रहा था वीडियो चल रही थी,
कि आज प्रेस मीटिंग है, इनके ऊपर 10 करोड़ का रखा गया है। अगर हक बात कहने के लिए कोई 10 करोड़ रख सकता है, जो चोरी किए हुए उनके ऊपर कितने करोड़ रखना चाहिए, ये बात तो होना चाहिए ना। अब जितने भी यहाँ वफादार बैठे हुए हैं, ये कौन दूध के दूल्हे हैं, वो भी तो बताओ। सियासत के अंदर कौन माँ का लाल ऐसा है जो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करता है, बताओ मुझे। सब तो लगे हुए हैं अंदर, तो जो लगे हुए हैं उनके बारे में आवाज़ उठाना गलत है क्या? खैर, एक इंसान जब आवाज़ उठा रहा है, अब उसके पीछे कोई 10 क्या मानहानि का केस जब उसने करने की बात कर रहा है, तो हमें फ़ौरन आ गए। अब ये शाहीन की बात कुछ महीने पहले वो मिस्टर अशरफ उन्हें उठा रहे थे, उनके साथ उबैदुल्ला शरीफ उठा रहे थे। अब वहाँ पर भी फिर कुछ दिनों तक बात चली, वो नहीं, अरे भाई उन्होंने सबके ऊपर लेंदे, सबके ऊपर लेंदे। क्या होता है, ये पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो मैंने छेड़ लिया है तो फिर पीछे से आएगा। कौन कौन इसके पीछे है, कहाँ से बुनियाद है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, ये सारी चीज़ आना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने छेड़ करके अपने ऊपर, मैं समझता हूँ, कुल्हाड़ी मार ली। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ऐसी बातें उन्होंने कदीर साहब ने कही है, तो इसका क्या जवाब दे रहे हैं? वो कमज़ोरों की पहचान है। बोलेंगे हम तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ का वो लगा देंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो। माफ़ी क्यों मांगना है, लगाओ ना 10 करोड़ का चार्ज। माफी 10 करोड़ की नहीं, एक लगाओ 10 करोड़ की माफ़ी, 10 करोड़ का चार्ज, फिर बात कर लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कहाँ बात करना बात करेंगे। और कहते हो 10 करोड़ का मानहानि करेंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो। ये दो बातें नहीं हो सकती, या तो ऐसा आ जाओ या तो वैसा आ जाओ, या तो तुम पीछे हट जाओ, ये बात है। पाशा को उनको गया है, उन्होंने जो पूछ रहे हैं वो लेना क्या केस चलाना वो करना, उनकी जो सबसे पहली कमजोरी का है। 10 करोड़ भी न तो माफ़ी मांग डाल तो हम फ्री करवा लोग हैं। अब सवाल यहाँ जो है उनसे डायरेक्ट नहीं है, हुकूमत से आलम पाशा लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, को बोले तो वापस लेने का हमारी नज़र में ये नहीं है। फिर को बोले तो इन पैसे की जोर के ऊपर डरा को इस तरीके से आलम पाशा को रखे हैं, तो दूसरे कौन से अदारे में जो अपोजिशन कुछ चाहता उनके जो हो रही है, उन्हें कौन बताता तुम ना? तो हर अदारे अपनी मनमानी करती। तो ये सवाल से जो है आलम पाशा को मेरी ये है कि इन्हों माफ़ी नहीं मांगना, कोई गलत काम इन्होंने नहीं करे हैं, इन्होंने जो पूछे उसका जब गवर्नमेंट देते आलम इन्हों कई बाजारी बीच में पहले इन्हों जो सवाल पूछी वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है। कार्य पूरे कर्नाटका के बच्चों का, मुसलमान बच्चों के पैसा इन्होंने एक जने हड़प कर दो, इनके इसमें ले ले इन्हें नाम कमा लेती है, बोले तो कैसा हो। इन्होंने नाम शाहीन का लिया है, इस वजह से उन्होंने जवाब दिया हो भाई, शाहीन का लिए शाहीन की तरफ से इतना एप्लीकेशन गया सो, अब इसके अंदर मदनी का जो है शाहीन की तरफ से इतना गया सो, इन्हों दूसरे नाम रख लेकिन इनको मालूम है अगर को बोल कि इनका इन्फ्लुएंस है अगर को बोल तो इन्हें सब तरफ से जो सबका लपट लगे, इन्हें एक जना ले लिया बोले तो दूसरे अदारे से चला रही है, दूसरे काम करने वाले बोले क्या पूरा कर्नाटका इन्हें शाहीन को दे डालती क्या तुम्हें, दूसरे को छोड़ डालो, सब बंद करवा लो, एक जना को दे डालो, उन्हें चला लेंगे। जब हर एक आदमी का हक है नहीं क्या, खाली बीदर और बेंगलुरु दो छः क्या इनको, दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे में काम नहीं कर रही, उनको जो ये वो वहाँ नहीं पहुँचना पैसा, तो दूसरे का तुम्हें हक मार को खाली तुम्हें ले ले को, जब उनको पूछे तो तुम्हें 10 लाख का करोड़ का तुम्हें उनको बता डाले, तो दूसरे ना जो उधर जो उठाने, आप देखो परसों वो हुबली से देगा आया 20 करोड़ रुपए तो मैं देना हिंडसगिरी के ऊपर है। अब ऐसा डर को उन्होंने हिंडसगिरी पे पैसे हिंगर को बोल के उन्होंने भी खामोश बैठ गया, तो कौन आवाज़ उठाना तो परसों हुबली का आकर है ना, हिंडसगिरी के ऊपर 20 लाख का है ना, इन्हों खाली ये होने के बाद से फिर परसों पैसे इसे वक्फ बोर्ड को बंदाल को, अब फिर इन्हों फिर उसे 20 साल से खाले को बैठी, 20 साल का हिसाब नहीं, तो हर अदारे के अंदर वो हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ख्वाहिश क्या है, तो आलम पाशा को अल्लाह ताकत भी दिया है, इल्म भी दिया है, तो सब कुछ है, इन्हों जो है वो पूरा केस लड़ना, ये हमारा जो है शाहीन के ऊपर नहीं है, जो हुकूमत इस तरीके से करी है वो। आलम पाशा एक शख्सियत नहीं है, यह आने वाले नई पीढ़ी का एक सवाल और एक सोच है। पहले क्या होता था, जो भी गलती देखे हम खामोशी से इख्तियार कर लेते थे, अब ऐसा नहीं होता। हर इदारा अपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करना ज़रूरी है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर
कई जगहों पर मजहब को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इन इदारों की गलत हरकतों की वजह से। ट्रांसपेरेंसी रखना कोई गुनाह नहीं है और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। आलम पाशा साहब सिर्फ एक इदारा शाहीन के बारे में इनका सवाल नहीं है, हिंदुस्तान के मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं सब इदारों से इनका सवाल है। एक सोच है आने वाले दिनों के लिए, नई पीढ़ी नए नौजवानों के लिए एक सोच है। इसको डिफॉर्मेशन केस की धमकी देके मारने की कोशिश मत करिए, एक सोच है ये। ठीक है।